सम्यक् दर्शन शुद्धं यो ज्ञानं विरतिमेव चाप्नोति दुःखनिमित्तमभिदं तेन सुलभं भवति जन्म। भाग्यशालीओ અને દુઃખકારી પરમ કરુણા સાગર तारे देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा ने विश्व की एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव सृष्टि को अपने हृदय में स्थान दिया था। प्रभु का संबंध जीवत्व के साथ था। भगवान कहते हैं जीवत्व के साथ संबंध होना वो ही सम्यक दर्शन है। जीवत्व के साथ संबंध होना वो ही सम्यक दर्शन है। इसलिए ही शास्त्र में भगवान ने मैत्री भावना को धर्म का मूल कहा। मैत्री भावना धर्म का मूल है। ये मैत्री उस विषय में भगवान ने 4 तत्व सिखाए हैं। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। ये 4 प्रकार की भावना की साधना करने से आत्मा निर्मल बनती है, आत्मा का मोह का जहर पिघलता है, जीव का संसार सुखता है और मोक्ष नजीक आता है। आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष पद की अवस्था को पाना है। भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार की औषधियां आत्मा का रोगों को मिटाकर आत्मा का स्वास्थ्य को उजागर करने के लिए ये 4 प्रकार की औषधियां हैं। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। ये 4 प्रकार की भावना जितनी अंदर में प्रकृष्ट बनती जाती है उतना उतना जीव का संसार क्षीण हो। सबसे पहले मैत्री भाव का मतलब क्या? मैत्री का विषय क्या है? मैत्री किसके पर करना है? जो मेरे सगे वाले हैं उनके पर मैत्री करना। जो मेरे साथ दोस्ती रखकर मेरी कामनाओं को परिपूर्ण करने में सहाय करता है उनके पर मैत्री रखना। मैत्री किसके पर करना? जो अपने वाले, अपने सगे हैं, अपने समाज के हैं, अपना भला करने वाले हैं, अपन को हमेशा सहाय करने वाले हैं, वैसे लोगों के साथ मैत्री रखना। समझ में आता है? भगवान कहते वो मैत्री नहीं है, वो तो स्वार्थ भावना है, वो ममत्व भावना है। जहां तेरा राग और स्वार्थ का पोषण होता है वहां ही तू अपनपना का भाव रखता है। वो मैत्री नहीं है, वो स्वार्थ है। या तो स्वार्थ की वजह से आकर्षण ममत्व होता है, राग होता है, या तो ममत्व की वजह से, या तो स्वार्थ भावना का पोषण होता है। वो मेरी अनुकूलता में सहयोगी बनता है इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है, या तो वो मेरा परिवार वाला है, मेरा समाज वाला है इसलिए वो अच्छा लगता है। तो भगवान कहते कि ये दोनों जगह पर आपको जो सामने व्यक्ति के साथ लगाव बनता है ना, वो लगाव मैत्री नहीं है, वो तो स्वार्थ या ममत्व का परिणाम। जिसको आप मैत्री मानते हो वास्तव में वो मैत्री नहीं है। मैत्री क्या चीज है? जीवत्व के साथ संबंध होना वो मैत्री है। जीवत्व के साथ संबंध होना वो भी जीव है। जीव है उस वजह से ही मुझे वो अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही कारण है, वो जीव है इसलिए मैं मुझे वो अच्छा लगता है। भगवान कहता है कि वहां मैत्री का परिणाम हो सकता है। आप सोचो कि आपको मैत्री का परिणाम उजागर हुआ है या नहीं? नहीं। सबसे पहले तो क्या है, आपका कषाय को खत्म करने के लिए उनको उपकारी के रूप में मानना है, और उपकारी के रूप में मानने की वजह से उनको हमेशा क्या स्वार्थ भाव निकाल के सहाय करने का भाव पैदा होकर
हमारा मोह का जहर को पिघालने का आलम्बन प्राप्त होता है। इसलिए वो भगवान ने पहले पुरस्कार में कर्तव्य के रूप में माना है। मगर शुद्ध मैत्री का परिणाम तो यह ही है जहां सिर्फ जीवत्व के साथ संबंध हो, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, उसका नाम क्या है पता नहीं है, आज तक उसने मेरे लिए क्या किया मुझे कोई पता नहीं, मुझे इतना पता है कि वो जीव है बस, इसलिए उनको सहाय करने का मन होता है। जहाँ जीवत्व के साथ संबंध है वहां ही वास्तविक मैत्री है। ये भाव पैदा करना ही पड़ेगा। भगवान का जब भी दर्शन करो ना, एक एक दिन का प्रवचन आप जो समझदारी के साथ ग्रहण करो ना, तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने वाला एक एक दिन का प्रवचन, उसमें से जो भी मिलता है अच्छा लगता है। तुरंत आवाज आएगी किसने भेजा, ये दिया नररत्न महाराज ने, मगर भेजा किसने? ये पदार्थ नररत्न महाराज ने शायद लिखित रूप में आपको दिया है, मगर भेजा है किसने? देवादि देव ने भेजा है। उन्होंने ये बात हमारे तक पहुंचाई और हमको आदेश किया कि तूने दीक्षा लिया है ना, मेरे शरण में आया है ना, तो तेरी फर्ज है कि भव्य जीवात्माओं को मेरा संदेश पहुंचाना। हम तो उनका आदेश की वजह से ये बोल रहे हैं। तो भगवान तुमने इतनी अच्छी बातें मेरे तक भेजी, तू मेरा कितना हुआ। मैत्री भावना की बात ही आई तो भगवान का दर्शन करते करते अंदर अंदर एक बात समझना, दृष्टि से दर्शन होता है, चक्षु से दर्शन नहीं होता है, दृष्टि से दर्शन होता है। कितने लोगों की चक्षु तो खुली होती है मगर नजर नहीं होती है, दृष्टि नहीं होती है। दृष्टि नहीं होती है तो सही ढंग से वो दर्शन नहीं करना। तो भगवान का इस दृष्टि से दर्शन करना, आंखें बंद करके। और मैं तो वहां कहता हूँ कि ज्यादातर खुली आंखों से भगवान का वास्तविक दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान का वास्तविक दर्शन करने के लिए आंखें को बंद करना बहुत जरूरी है। आधी कोनी नहीं, आंखी पूरी आंखें बंद करना है, वो बात महत्व की नहीं है। मैं एक एंगल से आपको समझा रहा हूँ। बाहर की आंखें बंद होगी तो ही अंदर की आंखों को जिसको भी खोलने का मन है उनके लिए ये आवश्यक शर्त जैसा है कि आपकी बाहर की आंखें बंद करो, बाद में ही अंदर की आंख खुलने का शुरू करो। समझ में आता है? भगवान का दर्शन करना है, अंदर की आंखें को खोलना है तो बाहर की आंखों को बंद कर देना पड़ेगा, तभी अंदर की आंखों से प्रभु का अभ्यंतर स्वरूप का दर्शन होगा। तो परमात्मा अरिहंत प्रभु कैसे थे? मैत्री भाव के स्वामी थे। उन्होंने खुद ने मैत्री भाव को पराकाष्ठा तक ऊंचे उठाया है और अपने अनुयायियों को मोक्ष मार्ग की चाहना वाले भव्य जीवात्माओं को भी वो ही संदेश दिया है। तेरी संकुचित मनोवृत्तियों को, वादाबंदी को तोड़कर विश्व के सभी जीवों को प्रेम करना है। प्रेम करने में कोई मर्यादा नहीं होती है। ये सज्जन है तो प्रेम करना, दुर्जन है तो प्रेम नहीं करना। प्रेम यानी मैत्री की परिभाषा में बोल रहा हूँ। मैत्री किसके साथ करना? सज्जन के साथ मैत्री करना है, दुर्जन के साथ मैत्री नहीं करना है। वैसा भगवान ने कभी नहीं बताया। भगवान कहते हैं सज्जन को भी मैत्री करना है, दुर्जन को भी मैत्री करना है। भगवान कहते हैं धर्मी को भी मैत्री करना है, पापियों के प्रति भी मैत्री करना। हाँ, दुर्जन लोग धोखा दे तो भले दे, मैत्री का परिणाम रखने में क्या दिक्कत है? वो धोखा दे रहा है तो आप उससे दूरी रखो। वो धोखा दे रहा है तो आप व्यवहार से उनके साथ दूरी रखो, उनके पास जाना नहीं, मगर हृदय से उनका भला चाहने में आपको क्या तकलीफ आती है? वो अच्छा लगना चाहिए। और वो बुखार वाला बच्चा का उदाहरण दिया था ना, उसको अभी कर्म का मोह का बुखार लगा, उनको अभी कर्म का बुखार लगा है। ये बुखार की वजह से ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है। अंदर की आत्मा तो भगवान जैसी ही पवित्र है, ऐसा जो जीव मात्र में दिख सकता है। भगवान कहते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। वो भले कितना भी गलत व्यवहार करता हो, कर्म का उदय की वजह से आज वो गलत व्यवहार कर रहा है, मगर अंदर से तो उनकी आत्मा सिद्ध भगवान जैसी पवित्र है। अंदर में रही हुई पवित्रता से भरपूर जीवत्व का जो अंदर की आंखों से दुर्जन में भी दर्शन कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि। बोलो, फिर से बोलो, ये घुंघना है। दुर्जन, पापी,
शब्द महाव्यसनों से भरपूर, दुर्जन दुराचारी, ऐसी आत्मा में भी जो अंदर की आंखों से, उस आत्मा के अंदर रही हुई सिद्ध भगवान जैसी पवित्र आत्मा का अंदर की आंखों से जो दर्शन कर सकता है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दर्शन। अब आप बताइए आपका नंबर किसमें आ रहा है? ऐसी दृष्टि जिसमें उजागर नहीं हुई है, सिर्फ बाहरी पर्यायों को ही महत्व देकर राग द्वेष में फंसकर यही करने जैसा, ये अच्छा ये बुरा, वैसी विकृत भावनाओं में जो फंसा हुआ है, भगवान कहते कि उनमें सम्यक दर्शन शायद स्पष्ट नहीं है। अपना नंबर किसमें आएगा? अपना नंबर किसमें आएगा? भाग्यशाली। हाँ, क्या बात है। आप लोगों को दुर्जन लगते हैं, हमको तो वही लगता है कि कर्मों के बुखार की वजह से आज उनके दिमाग पर बुखार सवार हो गया है, मोह का बुखार। उनका प्रश्न यह था कि आतंकवादी जो लोग हैं ना, वो आतंकवादी लोग हमको दुर्जन लगते हैं, देश को कितना परेशान करते हैं, अपने संकुचित स्वार्थों के लिए वो लोग कितना गलत व्यवहार करके दुनिया के लाखों लोगों को दुखी करते हैं, उनके प्रति तो हमको दुर्भाव ही होता है। मैं कहता हूं कि सम्यक दृष्टि आत्मा को उनके प्रति भी अंश मात्र दुर्भाव नहीं होता है। वो इतना ही समझता है जैसे कि उस बच्चा को बुखार दिमाग में सवार हो गया तो वो अपना दिमाग का कंट्रोल गवा दिया है, वैसे ही इन लोगों की आत्मा के पर मोह का बुखार सवार हो गया है। इन आत्माओं के पर मोह का बुखार का आक्रमण हो चुका है। वो आत्मा तो सिद्ध भगवान, आतंकवादी की बात करता हूं, उनकी आत्मा सिद्ध भगवान जैसी पवित्र है। और संभवतः यहाँ सामायिक लेकर बैठे वाले पुण्यात्माएं, हर रोज जिनवाणी श्रवण करने वाले, अभी तक शायद संसार में ही भटकता रह जाएगा। शायद वो आत्मा आपसे भी पहले कोई सदगुरु का सहयोग प्राप्त होने के बाद आत्मा जग जाएगी और साधना के पथ पर चढ़ जाएगा न, तो अभी आप शायद भटकते रह जाओगे। आपसे पहले वो केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जा सकता है, जाएगा ऐसा नहीं कहता हूँ, जाने की सिर्फ संभावना है। आपसे पहले वो मोक्ष में चला जाएगा। तो वो आत्मा वंदनीय है या नहीं? वो आत्मा तिरस्कार के पात्र है या प्रीति के पात्र है? नहीं, ऐसा किसने कहा? उसमें भी लाखों लोग अच्छे हो सकते हैं और शायद आपसे शायद पीछे भी जाएगा, मगर उनको आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसी ही पवित्र है, उसमें कोई शंका के स्थान नहीं बोलना क्यों? उसके लिए राज धर्म निभाना, जो करना पड़े वो आप कर सकते हैं। आप यानी जिनकी सत्ता है वो, आप सोचेंगे, एक बात समझो, एक ही प्रक्रिया, एक ही आचरण, एक ही कार्य एक व्यक्ति करता है, अधिकृत व्यक्ति करता है तो वो उचित है, वो ही कार्य अनधिकृत व्यक्ति करता है। जैसे कि आप राजकीय गद्दी पे बैठ गए हैं, जैसे कि आपको मिनिस्टर की पदवी प्राप्त हो गई, आप खुद बड़ा प्रधान या राष्ट्रपति हो गए, तो आपकी अधिकार और जिम्मेदारी है पूरे देश की प्रजा की रक्षा करने के लिए उन लोगों के प्रति जो भी उचित व्यवहार हो, समाज की सुरक्षा के लिए वैसा प्रकार का व्यवहार करना वो गद्दी पे बैठे हुए लोगों का अधिकार है। आतंकवादियों के बारे में योग्य क्या करना चाहिए वो सोच के वो नहीं करेगा तो वो कर्म बंद के वो नहीं करेगा। जैसे कि बड़ा प्रधान है, ये आतंकवादी समाज के लाखों करोड़ों लोगों को दुखी कर रहा है, तो उनके पर एक्शन लेकर जो भी वो कर रहे हैं, वो शायद आप उधर बैठे हैं तो आपकी भी फर्ज बन जाती है, तो वो कार्य आप न करो तो आप गुनहगार कहता हूं, मगर आपकी अभी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक शावक के रूप में आपका व्यापार करते हो, फिर भी बड़ा प्रधान को इस बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जैसे कि दिन लादेन वगैरह ऊपर चला गया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा आप मान के उसकी अनुमोदना करोगे, या तो बड़ा प्रधान ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको जो सोचना है वो आप सोचने लगोगे तो आप अपराधी हैं। समझ में आया? एक ही सोच, मगर अनधिकृत अवस्था में। हमारे गुरुदेव बजरंग सिंह दादा ने वो कहा था, इस जगत का सबसे बड़ा पाप क्या है?
इस जगत का सबसे बड़ा पाप क्या है? अनधिकार चेष्टा, वो सबसे बड़ा अनधिकार चेष्टा, वो सबसे बड़ा पाप है। मतलब कि जहां आपका जो अधिकार है, अधिकार से आगे बढ़कर आप कोई भी मन वचन काया से व्यवहार करो तो वो आप कर्म का बंध होता है। जैसे कि मेरा ये साधु है प्रमाद कर रहा है, मेरा ये साधु है वो प्रमाद कर रहा है, तो आपने भी दिखा और आप दिखने के बाद सलाह देने लगे, महाराज साहब आपने तो दीक्षा लिया है, आप ऐसा प्रमाद नहीं कर सकते। तो आपने सही बोला या गलत बोला? हाँ, करुणा भावना से, प्रेम भावना से आपने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला? हमारे भगवान कहते हैं कि आपको पाप कर्म का बंध होगा। सही बात बताई, गलत बात थोड़ी बताई है, फिर भी भगवान कहते हैं कि आपको पाप कर्म का बंध होगा। सही बात बोलने के बाद भी, क्योंकि बात सही है मगर वो बात बोलने का आपका अधिकार नहीं है, तो बिना अधिकार को भी प्रवृत्ति करते हो वो अपराध स्वरूप है, उसमें पाप कर्म का बंध होता है। शास्त्र की परिभाषा में कहो तो वो अनधिकार चेष्टा, अनधिकार चेष्टा, आपका जो अधिकार है उस अधिकार की मर्यादा से बाहर निकल के कोई भी काम करो, चाहे अच्छा काम भी करो चाहे बुरा काम भी करो, आपका अधिकार से बाहर निकल के आप जो भी काम करते हो वो आपका, आपकी आत्मा के प्रति, भगवान की आज्ञा के प्रति आपका अपराध है। पहले श्रावक हो, पहले वो तय करो आप सच में श्रावक हो। श्रावक की परिणति जो होती है वो आपकी परिणति है, श्रावक का जो आचार है वो आप में वो आचार है, आप श्रावक में है तो भगवान ने श्रावक के लिए कुछ अधिकार दिखाए हैं, मगर आप खुद श्रावक नहीं है फिर भी मैं श्रावक हूं ऐसा मानना वही बड़ा अपराध। श्रावक का लक्षण ही नहीं है। जो श्रावक सच में श्रावक की मर्यादा में आते हैं, सभी श्रावकों को भी वो अधिकार नहीं दिया है। बार व्रतधारी सम्यक दृष्टि, ऐसे भी सभी श्रावकों को यह अधिकार नहीं दिया है। उसमें भी जो गुरु से नियुक्त होता है, ऐसे भी परिपक्व श्री संघ का योगक्षेम करने वाले जो श्रावक होते हैं, उनको भी गुरु की आज्ञा के अनुसार जितनी लिमिट दिया है उतनी लिमिट में ही शायद आपको विवेक से काम करने का भगवान ने अधिकार दिया है, आपको नहीं। बार व्रतधारी है तो भी नहीं, उसके लिए भी बहुत सारी मर्यादाएं तय की है। उस मर्यादा के युक्त जो व्यक्ति होता है उनको कुछ मात्रा में अधिकार मिलता है। तो यानी कि अनधिकार चेष्टा, जहां आपका अधिकार नहीं है वहां चंचुपात करना, शायद अच्छी भी बात करो मगर अनधिकृत रूप से बोलो तो वो अपराध है। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूं, आप दुकान की गद्दी पे बैठे हैं, आपका बच्चा भी आके गद्दी पे बैठा है, पढ़ाई हो गई, व्यापार में छूट गया है और कोई व्यापारी के साथ आपकी बातचीत चल रही है, उस दौरान आप कुछ बातचीत कर रहे हो, आपका लड़का बीच में चंचुपात करेगा तो आपको उचित लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों अनुचित? वो सच्ची बात बताता है, गलत बात नहीं करता। उसने जो भी बोला है वो वास्तव में जो सही था वही बोला है, तो वो वाजिबी है या गैर? आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा? क्यों? मर्यादा। जब बड़े लोग बैठे हैं, मैं छोटा हूं, कितना भी समझता हूं, मगर मेरा ये अधिकार नहीं है। जब तक पापा बैठे हैं तब तक मेरी एक जीवन की मर्यादा होती है। वो मर्यादा का भंग किया तो व्यवहारिक दुनिया में भी वो अपराध गिना जाता है ना? बड़ा भूल करता है ना तो भी बात सही ढंग से करना है, गलत ढंग से नहीं करना। वो भी बड़ा तकलीफ हो रहा है तो वो भी मर्यादा में रहकर दबते आवाज से सम्मान के साथ, वो भी खानगी में बुलाकर, वैसे वैसे व्यवहार में मर्यादा होती है। वैसे यहाँ भी शायद आपको ऐसा कुछ लगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा अधिकार नहीं है, गुरु ध्यान रखते हैं मुझे, फिर भी आप इतने अधिकृत बन चुके हैं तो गुरु के पास आके एक बात को क्षमा करना, मगर ये इस शासन की अवहेलना हो रही है शायद मेरे ध्यान में। मैं तो नादान बालक हूँ, फिर भी मेरी भूल हो तब गुरु ने मेरी भूल सुना। वो यानी कि एक मर्यादा होती है, हर व्यक्ति सब बोल नहीं सकता। चलो आप दूसरे विषय पे चले गए। हाँ, तो भी वहां भी हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, वहां अपने दिल में जरूर दर्द होना चाहिए मगर सभी को अटकाने की कोशिश नहीं करनी। क्यों?
मैंने शायद बीच में भी एक बार कहा है कि मैं जो भी सामने वालों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, उस व्यक्ति की सुनने की पात्रता, प्रज्ञापन या दशा कितनी है, वो सच्ची बात सुनने के लिए भी उनका दिल खुला है या नहीं है। पहले दूसरे नंबर में मेरा उतना पुण्य है या नहीं है। मैं बोलूंगा मेरा पुण्य ही नहीं है, कोई मेरी बात सुने, फिर भी मैं सामने बोलने के लिए जाऊंगा तो टकराव हो जाएगा। आज वो गलत कर रहा है, मगर उनको अटकाने की जितनी क्षमता, इतना पुण्य, इतनी समझदारी और इतना मेरा अधिकार नहीं है। उस संजोगों में दर्द जरूर महसूस होना चाहिए, मगर सामने अटकाने का पुरुषार्थ सब जगह पर करना जरूरी नहीं है। तो गलत काम हो रहा है, उसको जो गलत हो रहा है भगवान के चरणों में जाके आधा घंटा ज्यादा बैठना। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गलत हो रहा है, तो मंदिर में जितना बैठते हो ना, उससे आधा घंटा और ज्यादा भगवान के चरणों में जाके बैठ जाना। बस प्रभु आज का मेरा 108 नवकार और ज्यादा। बस वो व्यक्ति गलत कर रहा है, शासन को नुकसान हो रहा है ना, उनको गलत भावना मिट जाए और तेरा शासन की सुरक्षा हो जाए, इस भावना से प्रभु हर रोज गिनता था, उससे 108 नवकार में और ज्यादा गिनूंगा, क्योंकि सामने बोल के और प्रतिकार करके अटकाने की मेरी ताकत नहीं है। मेरा 108 नवकार का पुण्य ये कार्य को अटकाने के यूज में आ जाए, ऐसी भावना से आपको जब कोई गलत करता है तो धर्म ज्यादा बढ़ा। अधिकार के बिना नहीं, पुण्य के बिना नहीं। अधिकार के बिना परिवार में कोई व्यक्ति आपका अधिकार नहीं है, आपके दूर दूर के सगे है, सगे तो है, मगर आपका पुण्य है। पुण्य नहीं है बोलोगे तो वो शायद धर्म का विद्रोही भी हो जाने की संभावना है। अरे आपका खुद का लड़का है तो भी मैं बोलता हूँ, उसमें प्रज्ञापनीयता नहीं है तो कम बोलना। एक वाक्य में बेटा ये करने जैसा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो समझ के आगे बढ़ेगा। बस वो पात्र है तो बन जाए, और आप इतना करोगे ना तो जल्दी से मानेगा। अभी आपका बच्चा को भी महसूस हो गया है कि पापा कटकट कटकट बहुत कचकच करते हैं, पापा बहुत कचकच करते हैं, इसलिए बोलते। और आप बहुत सारी ज्यादा वक्त कचकच करते हो ना, तो सब अपने साथ जुड़े हुए लोगों के मन में एक ऐसी भावना हो जाती है कि उनको बार बार बक बक करने की आदत हो गई है। तो आपकी सच्ची भी बात होगी ना तो वो लक्ष्य में नहीं लेगा, आपकी सच्ची भी बात होगी ना तो भी वो लक्ष्य में नहीं लेगा, क्योंकि अंदर में एक ग्रंथि बन गई है कि पापा को बकने की आदत है। मगर आप आपका गौरव इतना घर में बढ़ाओ, एक बार भी बोलो ना तो बच्चा गौरव से सुनेगा। नहीं पापा बोलते हैं ना, उसमें कुछ दम होगा। एक बार भी आप बोलोगे ना तो वो सुन के अटक जाएगा। इतना आपका गौरव और इतना आपका पुण्य बढ़ाना सीखो। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। मैत्री भावना, भगवान कहते हैं कि मैत्री भावना विश्व के सभी जीवों के प्रति रखना है, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन भी हो, पापी हो, महापापी हो। भगवान कहते हैं कि वो भी जीव तो है ना, मेरा संबंध उनके पर्याय के साथ नहीं है, मेरा संबंध उनके जीवत्व के साथ है। इसलिए विश्व के सभी जीव अपन को पसंद आने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, सभी के प्रति प्रीति का परिणाम अंदर से बनना चाहिए। बाद में आएगा प्रमोद। प्रमोद किसके प्रति करना? प्रमोद यानी खुशी। उसमें भगवान ने मर्यादा बताई, सामने वालों का सुकृत दिख के खुशी होना है, दुष्कृत दिख के खुशी नहीं होना है। यानी कि प्रमोद भावना में विवेक पैदा होगा, किसके प्रति प्रमोद खुशी महसूस करना है या नहीं करना है। मगर मैत्री तो जीव मात्र के प्रति करना है। इसलिए ही दयालु ऐसे परमात्मा ने मैत्री भावना से चाहा कि विश्व के सभी जीवों को शाश्वत सुख के स्वामी बनाना है, विश्व के सभी जीवों को सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलवाना है, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, धर्मी हो, पापी हो, सभी को दुख से छुटकारा दिलाना है। ये भावना प्रभु के रग रग में छाई हुई थी। मंदिर में जब जाओ ना दर्शन करने के लिए, आंखें बंद करके इस दृष्टि से दर्शन करना, प्रभु तू कितना करुणा का सागर है, प्रभु तू कैसे परम मैत्री के स्वामी है। एक भी जीव को तूने तेरे हृदय में से बांटा के नहीं रखा, सभी को तूने प्रेम किया। क्या प्रभु तेरी महानता है। बस ये तारी ऊंचाई दिख के मैं तेरे प्रति आवर्जित हो जाता हूँ, तेरे प्रति मुझे आकर्षण
होता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो कितना महान है। इस दृष्टि से प्रभु का दर्शन करना किया है, इस दृष्टि से। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे, हर प्रवचन, पूरा प्रवचन भगवान के साथ आपको जुड़ने के लिए सक्षम है। हर प्रवचन के हर पदार्थ आपको भगवान के प्रति गुमान बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये प्रभु तूने भेजा, ये बात तूने सिखाई, प्रभु तूने ये ज्ञान दिया, तू कितना महान, तू कितना उपकार। तो हर प्रवचन आपका सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने वाला है। हर प्रवचन भगवान के साथ आपका जुड़ाव को मजबूत बनाने वाला है, सही ढंग से जो आप सुनो तो बात यह है कि भगवान ने चाहा विश्व के सभी जीवों को सभी दुखों से छुटकारा दिलवाना है। आप लोगों के सुख पाने के लिए पहली शर्त हमारी ये है कि दुख से छुटकारा पाना होगा, तो ही सुख महसूस कर पाएंगे। आप लोग भगवान के पास प्रार्थना, जब भी पूजा उपासना करते हो, बाद में प्रार्थना क्या करते हो? आप लोग जब भी मंदिर में भगवान जी की उपासना करते हो, उपासना करने के बाद आपकी प्रार्थना भाग्यशाली क्या होती है? आपकी, मेरी प्रार्थना की बात नहीं करता हूं, आपकी प्रार्थना क्या होती है? हाँ, दुख से मुक्त होना है। और उसमें पर्टिकुलरली कोई दुख नजर में आता है या ऐसे ही मोगम बोलते हो, जैसे कि पैसे फंस गए हैं, जैसे कि लड़की का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि आरोग्य ठीक नहीं रहता है, तो वैसा कोई दुख का प्रकार आपके दिमाग में आता है या मोगम ही दुख से छुटकारा हो जाओ उतना ही आपको याद आता है। आप लोगों की हालत क्या है बताइए, मैं उसके ऊपर उस विषय पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे कुछ सिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना आपकी क्या होती? संसार के मेरे अच्छा। और मैं एक प्रश्न आगे करूं, ऐसे तो बहुत सारे दुख है आपके जीवन, ऐसे तो मैं तो मानता ही हूँ सुखी तो इस कलिकाल में हम ही है, आप तो ज्यादातर दुखी है वास्तव में। फिर भी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ आज के प्रवचन से कि आपको बहुत सारे जीवन में दुख होते हैं, भगवान के सामने कौन सा दुख है? बहुत सारे दुख है ना, बहुत सारी मनोकामना होती है, बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, मगर जब प्रार्थना करने के लिए आप खड़े रहते हो तब आपको कौन सा दुख याद आता है? बोलो ना जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं। जो दुख ज्यादा पीड़ादायक महसूस होता है वो दुख मिटाने की प्रार्थना होती है, सही बात। ऐसे तो बहुत सारे दुख है जीवन में, मगर जो दुख ज्यादा पीड़ादायक लगता है वो दुख प्रार्थना के दौरान ज्यादा दिमाग में आपको महसूस होता है, उस मिटाने की प्रार्थना ज्यादा पर्टिकुलरली रहती है, सही बात है ना। इसलिए मैं आपको दुख में से छुटकारा पाने का रास्ता निकाल के सिखाता हूँ कि इस रास्ते से आपको दुख को मिटाना है। तो सबसे पहला मेरा यह प्रश्न है कि आपकी संसार की दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? आपकी संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्कृष्ट कक्षा का दुख जब तक नजर में नहीं आया है ना, तब तक बीच में वाला दुख याद आता है। उत्कृष्ट क्वालिटी का दुख जब याद में आएगा ना, तब दूसरे सब दुख भुला जाएंगे, सही बात। उत्कृष्ट क्वालिटी का जो दुख है वो स्मृति में आएगा ना, तो दूसरे सब दुख विस्मृत हो जाएगा। उत्कृष्ट कक्षा का जो दुख है जब तक दिमाग में नहीं आता है तभी छोटे छोटे दुख आपका दिमाग का कब्जा करता है, बराबर है, ठीक है। तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बड़े आवाज से बोलो। ये भाग्यशाली कहते हैं कि महाराज साहब शायद हम आबरू को भी बचाने की कोशिश करेंगे, पैसे को भी बचाने की कोशिश करेंगे, परिवार के संबंध को भी बचाने की कोशिश करेंगे, ये सब करते रहेंगे, मगर जब मौत सामने दिख रहा है उस वक्त क्या करोगे? इज्जत भी भूल जाओगे, पैसे भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। यानी कि आपकी दुनिया में सबसे बड़ा दुख आप किसको मानते हो?